6 जून 1494 फ्रेंच आर्मी अंडर चार्ल्स थर्ड अपनी पूरी ताकत से इटली पर हमला करती है और नेपल्स शहर पर कब्जा कर लेती है। कई महीनों तक फ्रेंच आर्मी अपने वक्त को इटालियन ब्रोथल्स और वहां की औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बिताते हैं। बट फिर महीनों बाद जब वो वापस फ्रांस जा रहे होते हैं तो वो अपनी जीत के साथ एक श्राप को भी अपने देश और पूरे यूरोप में ले जाते हैं। एक ऐसा श्राप जिसका पूरी दुनिया के पास लगभग 500 साल तक कोई समाधान नहीं था। सिफिलिस, एक ऐसी बीमारी जिसको आप अपने सपने में भी नहीं जानना चाहोगे। इसमें इंसान की पूरी बॉडी इन्फेक्शन और रैशेस से भर जाती है। उनके चेहरे और प्राइवेट एरिया में मांस के टुकड़े कुछ इस तरह से बाहर आ रहे होते हैं और फिर एंड में पेशेंट हाई फीवर की वजह से अपनी जान को गंवा देता है। बट ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। सिफिलिस एक इंसान के माइंड को भी उतना ही अफेक्ट करता है जितना उनकी बॉडी को, जिसमें सिफिलिस की कई केसेस में डिमेंशिया, पर्सनैलिटी चेंजेस, डिल्यूजन, सीजर्स एंड साइकोसिस जैसे सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना एक इंसान को करना पड़ता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ये डिजीज़ बुरा है, बट उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी सेक्स के थ्रू फैलता है। एज द रिजल्ट 500 साल पहले ऐसी बीमारी को फैलने से रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, खासकर ऐसे वक्त में जब कॉन्डम जैसे सेफ्टी प्रिवेंशन उस वक्त नहीं हुआ करते थे। अब जब आप इस डिजीज के सीरियसनेस को जान चुके हो, देन इमेजिन लोग 500 साल पहले इस डिजीज के साथ कैसे जिए होंगे, ये जानते हुए कि इसका कोई इलाज नहीं है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि सिफिलिस कोई बहुत ही रेयर बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1940 के पहले सिफिलिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज में से एक था, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि एक पूरा एरिया या गांव तक खत्म हो जाता था। यहाँ मैंने 1940 का एक रेफरेंस दिया है, जिसका रीज़न आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सो इस बीमारी की शुरुआत क्रिस्टोफर कोलंबस से शुरू होती है। वेल, ये वही क्रिस्टोफर हैं जिन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ठीक 2 साल बाद यानी कि 1494 में तो सिफिलिस का पहला केस हमें मिला था। वेल, यू गेस्ड इट राइट। हिस्टोरियंस का मानना है कि क्रिस्टोफर और उनकी टीम ने अमेरिका को डिस्कवर करते वक्त वहाँ की कबीले की औरतों के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे और इस तरह से कोलंबस और उनके साथियों ने अमेरिका से सिफिलिस को चार्ल्स थर्ड की आर्मी तक पहुंचाया और फिर 1494 में फ्रेंच आर्मी ने पूरी यूरोप और दुनिया में सिफिलिस को फैला दिया। एंड एज द रिजल्ट क्रिस्टोफर कोलंबस बिकेम द फादर ऑफ सिफिलिस। वैसे अभी तक हम इन्हें अमेरिका की वजह से ही जानते थे, बट दैट्स समथिंग न्यू फॉर यू। एनीवेज, अब क्योंकि सिफिलिस एक ऐसा डिजीज था जो सेक्स के थ्रू फैलता था, तो दुनिया भर के सोसाइटीज़ ने इससे रिलेटेड कई तरह के टैबू स्टैब्लिश कर दिए, जहां सिफिलिस ग्रसित पेशेंट्स को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था और कुछ केसेस में तो उन्हें मार भी दिया जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है, सालों पहले कंट्रीज के बीच इतनी नफरत थी कि इन्होंने सिफिलिस को सामने वाले कंट्री का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, इटालियन और इंग्लिश पीपल सिफिलिस को फ्रेंच डिजीज बोलते थे, डच के लिए ये स्पेनिश डिजीज था, फॉर रशियंस इट्स पॉलिश डिजीज और टर्किश लोगों के लिए ये क्रिश्चियन डिजीज हुआ करता था। अगले कई सालों तक फिजिशियंस ने सिफिलिस को कई नाम दिए, फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट पॉक्स, द ग्रेट इमिटेटर, और इसके साथ साथ इस पर कई तरह की शोध भी हुए, बट इन सारी शोध का कोई हल नहीं निकला। अब क्योंकि सिफिलिस एक शेमफुल डिजीज हुआ करता था, क्योंकि ये सेक्स के थ्रू फैलता था, इस वजह से इसके पेशेंट्स ने भी कई उपाय निकाले इसे छुपाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 16th और 17th सेंचुरी में मैन इसे छुपाने के लिए मास्क का यूज किया करते थे और विमेन हैवी मेकअप। सिफिलिस का एक सिम्टम हेयर लॉस भी था, तो सेक्स वर्कर्स अपने हेयर लॉस को छुपाने के लिए विग का यूज करने लगे और कुछ केसेस में प्रोस्थेटिक्स का भी। इवन 18th सेंचुरी तक ये ट्रेंड इतना बढ़ गया कि जिन्हें सिफिलिस नहीं भी था वो भी विग, प्रोस्थेटिक्स और हैवी मेकअप पर रिलाई करने लगे थे। इवन उस वक्त के डॉक्टर्स ये तक एडवर्टाइज कर रहे थे कि ये बीमारी हमारे और आपके बीच में रहेगी और इसे किसी भी कंडीशन में पब्लिक नहीं किया जाएगा। बट ऐसा हर सिफिलिस के केस में नहीं हुआ करता था। कुछ केसेस में सिफिलिस ब्रेन को अफेक्ट करने लगा था, जिसे हम न्यूरोसिफिलिस कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ डिमेंशिया एंड साइकोसिस। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को लॉक कर दिया जाता था और उन पर कई तरह के अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते थे। आप इमेजिन करिए, आप एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हो और तभी एक ज़ॉम्बी सा दिखने वाला इंसान, जिसका दिमाग उसके काबू में नहीं है, वो आपके पीछे पड़ जाए। खैर, ये तो हो गई एक इमेजिनेशन। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फिजिशियंस ने कई तरह के मेडिसिन को सिफिलिस पेशेंट्स पर ट्राई किया। उन्हीं में से एक कॉस्टिक एंटीमनी था। ये एक ऐसा कंपाउंड था जो ह्यूमन फ्लेश को गला देता था और उसके साथ साथ सिफिलिस बैक्टीरिया को भी। हालांकि ये कोई कारगर उपचार नहीं था, क्योंकि आप एक बीमारी को सही करने के लिए पूरी बॉडी को ही रिस्क में डाल रहे थे। उसके बाद फिजिशियंस ने मरकरी को ट्राई किया। या यू हर्ड इट राइट।
मरकरी द पॉइजनस मेटल। डॉक्टर सिफिलिस पेशेंट्स में मरकरी को इंजेक्ट कर रहे थे, उन्हें मरकरी की गोलियां दे रहे थे और तो और उन्हें मरकरी वाटर में नहला तक रहे थे। एज द रिजल्ट पेशेंट्स का सिफिलिस ठीक हो या ना हो, बट इसके अलावा उन्हें कई और तरह की बीमारी होने लगी, विच इंक्लूड इंसोम्निया, स्किन डिजीज, लॉस ऑफ मेमोरी, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर एटसेट्रा। हालांकि मरकरी का टॉक्सिक नेचर होने के बावजूद भी 1970 तक मरकरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन हुआ करता था सिफिलिस का। बट फिर एक ऐसा फिजिशियन सामने आता है जिसने एक अलग ही तरीका निकाला सिफिलिस को ट्रीट करने का, जूलियस वैगनर ज़ोरेक, जिन्होंने 1917 में ये डिस्कवर किया कि मलेरिया पेशेंट्स में सिफिलिस के बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हाई फीवर एंड हाई बॉडी टेम्परेचर। इसी डिस्कवरी को बेस बनाते हुए वैगनर सिफिलिस पेशेंट्स में मलेरिया के पैरासाइट्स को इंजेक्ट करने लगे। एज द रिजल्ट हाई बॉडी टेम्परेचर की वजह से थर्ड स्टेज सिफिलिस पेशेंट्स भी रिकवर होने लगे। हालांकि इन सारे प्रोसेस में एक दिक्कत थी, मलेरिया के पैरासाइट्स इंजेक्ट करने की वजह से अराउंड 15% ऑफ पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी और इसी वजह से इस ट्रीटमेंट को किलर क्योर के नाम से भी जाना जाता है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक सिफिलिस अपने 400 साल पूरे कर चुका था और इन 400 सालों में मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई थी। बट एक ऐसी भी अच्छी चीज़ हुई थी सिफिलिस की वजह से जो हमारे और आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, द इन्वेंशन ऑफ कॉन्डम। अब क्योंकि सिफिलिस एक एसटीडी था जिसे स्प्रेड होने से रोकने के लिए कॉन्डम का इन्वेंशन हुआ। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई तो सिफिलिस में भी इंक्रीज देखने को मिला और उसका रीजन सोल्जर्स का डेली बेसिस पे ब्रॉथल्स को यूज करना और अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहना था। अराउंड 6% ऑफ यूएस आर्मी एंड 5% ऑफ ब्रिटिश आर्मी सिफिलिस के शिकार हो चुके थे। इवन कुछ सोल्जर्स ऐसे भी थे जो वॉर से भागने के लिए खुद को सिफिलिस बैक्टीरिया के संपर्क में ला देते थे एंड एज द रिजल्ट वो वॉर फ्रंटियर से दूर किसी हॉस्पिटल में चिल कर रहे होते थे। इन सभी चीज को देखते हुए ऑस्ट्रिया एंड हंगेरियन आर्मी डेली बेसिस पे ब्रेक परेड कराते थे, जहां वो हर सोल्जर की प्राइवेट पार्ट को इंस्पेक्ट करते थे कि कहीं इसे सिफिलिस तो नहीं है। वेल, ये तो कुछ भी नहीं था। फ्रेंच आर्मी अपने सोल्जर्स को कॉन्डम बांटने लगे थे सो दैट अगर वो ब्रॉथल्स में जाएं भी तो वहां से सिफिलिस आर्मी कैंप तक ना ला पाए। इस तरह से सेफ सेक्स एंड कॉन्डम पूरी दुनिया में फैल गया। इवन वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस आर्मी अपने सारे सोल्जर्स के किट में कॉन्डम को भी इंक्लूड कर रहे थे, बट कुछ ऑफिसर्स के लिए कॉन्डम उनकी मोरल ग्राउंड और एथिक्स से अलाइन नहीं कर रहा था। नाउ गैस, इस चीज को काउंटर करने के लिए यूएस आर्मी ने क्या किया होगा? सो यूएस आर्मी अपने सोल्जर को ये कहा कि आप अपने कॉन्डम्स को एज अ बैरल कवर की तरह यूज करें सो दैट आपकी गन में पानी ना जा पाए, और इस तरह से जिसे कॉन्डम्स की एक्चुअल जरूरत थी वो उसे प्रोवाइड भी हो जाता। और जिन ऑफिसर्स को सख्त लौंडा बन के हीरो बनना था वो कॉन्डम्स को एज अ बैरल कवर की तरह यूज कर रहे थे। एनीवेज, 1940s तक फिजिशियंस ने सिफिलिस का एक ऐसा मेडिसिन ढूंढ लिया जो आज तक कारगर है, द इन्वेंशन ऑफ पेनिसिलिन, जो पूरी तरह से सिफिलिस बैक्टीरिया को मारने में कारगर था। और इस तरह से 20th सेंचुरी में पेनिसिलिन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस में से एक बना और इसका इन्वेंशन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। सो दिस इज द जर्नी ऑफ सिफिलिस जो हमारे साथ अराउंड 500 साल से है। आज सिफिलिस का इलाज बहुत ही चीप और बहुत ही ईजिली हो जाता है, बट इट डजंट मीन यू वोंट गो फॉर सेफ सेक्स। वैसे सेक्स से याद आया, अगर आपको जानना है कि पॉर्न की शुरुआत कैसे हुई और ये हमारे बीच आज इतना फेमस कैसे हो गया, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching Mr. Grey.